रेहाना के घर में घुसने की देर थी कि उसकी सास ने फ़ौरन ऑर्डर सुनाया कि बहू बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना बना लो। रेहाना, मम्मी जी होटल से थाली मंगवा ली है, यह आते ही होंगे लेकर। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, रेहाना बोली। सास बोली, अरे बाजार का खाना हमें पसंद नहीं है, तुम्हारी तबीयत तो हर समय ख़राब रहती है, क्या बाहर का खाना खिला खिला कर मुझे भी बीमार कर दोगी? मैं तो घर का बना ही खाना खाऊंगी। रेहाना चुपचाप कमरे में चली गई। उसको अपनी सास की बातें सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। वह बेचारी घर के साथ साथ जॉब भी मैनेज करती थी। सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी, पर उसकी सास की आंखें तो जैसे पीछे ही लगी थीं। जब कभी खाना बनाने वाली औरत की बात आती तो सास फालतू के बहाने ढूंढकर आई गई कर देती थी। तभी थोड़ी देर में रेहाना का पति विरासत आ जाता है। बस उसके आने की देर नहीं थी कि माँ शुरू हो जाती है, तेरी बीवी ने आज फिर से खाना नहीं बनाया। हर बार का यही नाटक हो गया है। उसको जब देखो होटल से खाना मंगवाती रहती है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो फालतू उड़ाती है? अरे माँ, तुम क्या घर में घुसते ही शुरू हो जाती हो, मम्मी बस भी करो। क्यों बस करूं? जब इतना बस नहीं है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती मैडम? अपनी मम्मी की बातों से परेशान आकर विरासत अपने कमरे में चला जाता है, पर उसकी माँ का बोलना बंद नहीं होता। रेहाना का सर दर्द से फटा जा रहा था। सास की बातें सुनकर वह रो रही थी। विरासत से अपनी पत्नी का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह फिर से अपनी माँ के पास गया और बोला, क्या चाहती हो मम्मी? रेहाना नौकरी छोड़ दे। वह मेरा साथ देने के लिए नौकरी करती है, घर भी मैनेज करती है। अगर कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप खाना नहीं बना सकती। जब वो इस घर में नहीं थी तब भी तो आप काम नहीं करती थी क्या? तो अब कभी वक्त पड़ने पर काम नहीं चला सकती हैं? बाहर का खाना भी आपको नहीं चाहिए। कोई खाना बनाने वाली को भी आप नहीं रखने देती। वो भी इंसान है और पैसा कमाना आसान नहीं होता। आपको उसकी तकलीफ ड्रामा लगती है। ऐसे कैसे चलेगा माँ? बेटे की बात सुनकर उसकी माँ दंग रह गई कि आज बेटी की जुबान कैसे खुल गई। वे तुरंत अच्छाई बुराई करने के लिए अपनी बेटी को फ़ोन लगाती हैं। जैसे ही बेटी का हाल पूछती हैं, उसका जवाब आता है, हाँ माँ, मैं तो बिस्तर पर पड़ी हूँ, आराम कर रही हूँ। बहुत चक्कर आ रहे थे। आज तो खाना भी मैंने होटल से मंगवा लिया है। मेरी सास कहाँ कुछ कर पाती हैं। यह सुनकर तो उसकी माँ के पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा और उन्होंने झट से फ़ोन रख दिया। उस दिन के बाद से जब भी घर में खाना नहीं बनता तो वह चुपचाप अपना कुछ बनाकर खा लिया करता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है हमारी कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।